को। और कहते हैं जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है वैसी उसकी मृत्यु होती है। आज सभी दौड़े दौड़े आए, लाला को पूतना के ऊपर से उठाया है, कई भागों में पूतना के शरीर को काटा है, तब दाह संस्कार किया है। और पूतना के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है और वो भगवान में जाकर के समा जाती है। और पूतना के शरीर से यानी कि सुगंधी आई है। जब दाह संस्कार हुआ है तो सुगंधी आई है। क्यों? क्योंकि भगवान ने पूतना का यानी शरीर स्पर्श कर लिया था, इसीलिए। इधर लाला को ब्रजवासी कहने लगे यशोदा से, अरे बुढ़ापे में हुआ है ना तो लाला को खिलाना आता नहीं है, अभी देखभाल करना आवे नहीं, बुढ़ापे में हुआ है, क्या जाने। इधर लाला को लेकर के आए, यानी कि गाय की पूंछ से 11 बार झाड़ू लगवाया है, गौमूत्र से स्नान कराया है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान जब थोड़े से बड़े हुए हैं तो घुटुवन घुटुवन चलने लगे हैं। अब भगवान विचार कर रहे हैं। इधर ये जो है ना नंद बाबा, उन्होंने मन में विचार किया कि लाला जो कि छोटा सा है और कितने राक्षस आते हैं, तो अब हम लाला का नामकरण करेंगे लेकिन धूमधाम से नहीं करेंगे, क्योंकि क्या पता फिर कोई राक्षस आ जाए और फिर लाला को न लेकर के चला जाए। तो आज गर्गाचार्य जी को बुलाया है और गर्गाचार्य जी अपने यानी 108 विप्र सहित आए हैं और गौशाला में नामकरण हुआ है। इधर मैया यशोदा और जो ये रोहिणी थी ना, उन्होंने भी एक बालक को जब जन्म दिया है। मैया रोहिणी और यशोदा मैया दोनों जब रास्ते में जा रही हैं तो यशोदा मैया विचार करने लगी कि कम से कम देखा तो जाए बाबा असली है के नकली है, लेकिन कैसे देखें। तब यशोदा ने कहा, अरे रोहिणी ऐसा कर, तू अपने बेटे को मुझे दे दे और मेरे बेटे को तू ले ले। यानी दोनों ने अदला बदली कर ली है। और जैसे ही गौशाला में पहुंचे हैं, गर्गाचार्य जी बैठे हुए हैं और जैसे ही गर्गाचार्य जी बैठे हुए हैं पास में बैठ गई हैं मैया यशोदा और रोहिणी। और जैसे ही बैठी हैं इधर गर्गाचार्य जी विचार करने लगे कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य जो मुझे भगवान का नामकरण करने का शुभ अवसर मिल रहा है। लेकिन आज जब नाम रखने लगे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रामयन सुहदो गुणे आख्यास्त रामुत व्लाद क्या दे बला विदु। अरे यशोदा, ये जो तेरी गोद में है ना, ये तेरा लाला नहीं है, ये तो रोहिणी का पुत्र है। और हाँ, बल अधिक होने के कारण मैं इसका नाम बलराम रखता हूँ। जैसे ही नाम रख दिया, अब यशोदा ने कहा, अरे बाबा बुरा मत मानियो, वो हम देखना चाह रहे थे कि बाबा असली है के, लेकिन बाबा मैं समझ गई आप असली हो और बाबा बुरा मत मानना। आज जैसे ही अब भगवान के नामकरण करने का समय आया, गर्गाचार्य जी ने जैसे आंखें बंद की, सोच ही रहे थे लेकिन समाधि में चले गए। 10 मिनट हुई, 15 मिनट हुई, आधा घंटा हो गया। अब यशोदा मैया कह रही है, अरे बाबा कम से कम मेरे छोरा को नाम तो रख जा। लेकिन बाबा समाधि में हैं। और जब समाधि में चले गए, यशोदा मैया कहने लगी, अरे बहन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जी बाबा तो सिधारेगा।
लेकिन बहुत समय हुआ है। जब आवाज लगाइए, अरे बाबा मेरा छोरा तो रहेगा, कम से कम मेरे छोरा को नाम तो रख दो। और जैसे ही जगाया भगवान ने, जब इधर गर्गाचार्य जी की जैसे ही आंखें खुली हैं, यशोदा ने कही बाबा, अरे बाबा कम से कम मेरे छोरा को नाम तो रख देते। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे मैया तेरे छोरा के, तेरे लाला के नाम के चक्कर में तो मैं अपना नाम भूल गो कि मैं कौन हूं। लेकिन उसके बाद में कहा, री यशोदा वैसे आपके बेटे के नाम तो समय समय पर अनेकों होंगे, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो मैं नाम रखता हूं। आज नाम रखने लगे हैं। आसन वर्णाए स्त्रयो हास ग्रह दोनों गयम तनु शुक्लो रक्त स्थिता पीत इदाने कृष्णातांगता। अरे मैया तेरे लाला का पहले शुक्ल वर्ण था, उसके बाद में रक्त वर्ण हुआ है, उसके बाद में पीत वर्ण हुआ, और अब कृष्ण वर्ण है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूँ। और नाम रख दिया कृष्ण। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जैसे ही नाम रखा कृष्ण, कहते अरे मैया वैसे तो लोग कोई तो कान्हा कहेगा, कोई कनुआ कहेगा, कोई चीर चोर, कोई माखन चोर, कोई बंसी बजैया, कोई कुछ कहेगा। आपके छोरा के तो नाम है समय समय पर अनेकों होंगे। यशोदा ने कहा, देख बाबा तेने ऐसा तो मैं छोरा को नाम रखो है, जो कि जब मैं बोलती हूँ ना तो 3 बार तो जीभ को टूट जाती है, और तब वो आवे आवे। देख बाबा तेने कैसो नाम रखो है। गर्गाचार्य जी ने कहा, देख मैया मैंने तो नाम रख दो, अब तेरी इच्छा हो सो तू अपने हिसाब से रख ले। तो आज भी आपको पता होगा किसी किसी मैयाओं पर जब नाम नहीं आता है तो वो अपने हिसाब से नाम रख लेती है ना। तो यशोदा ने कही, देखो ये जो बड़ो वालो है ना वो थोड़ा गोरो है, और ये छोटो वालो सावलो है। तो हमारा तो बड़े को नाम बलुआ और छोटे को नाम कलुआ, और हमारे तो यही कलुआ बलुआ नाम ठीक है। गर्गाचार्य जी ने कहा, जो आपका मन करे वैसे आप बुलाइए। आज जब नामकरण हुआ है, इधर ये गर्गाचार्य जी जो कि इनका नियम था कि अपने हाथ से भोजन प्रसादी को बनाते थे और उसके बाद में पाते। तो आए जब ये घर और इन्होंने अपने हाथ से भोजन प्रसादी बनाई, और जैसे ही भोजन प्रसादी बनाई तो भगवान को बुलाने लगे, हे गोविंद हे गोपाल आओ और आकर के भोग लगाओ। और जैसे ये बुलाने लगे, इधर भगवान जो घुटमन घुटमन जैसे आवाज सुनी और वहां से घुटमन घुटमन चल दिए। और जैसे ही गर्गाचार्य जी के पास आए, गर्गाचार्य जी की आंखें बंद है, नीचे देखा कि कटोरे में खीर रखी है, और जाकर के अपने दोनों हाथ खीर में मार दिए। और जैसे ही गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, देखा कि सामने लाला। गर्गाचार्य जी ने कहा, रे भाई तू यहाँ पे कैसे? लाला ने कहा, बाबा अभी तो तुम्हें तो बुला रहे। गर्गाचार्य जी ने कहा, भाई लाला तो थोड़ी बुला रहा हूँ, अरे मैं तो भगवान का भोग लगा रहा था, भाई तुझे थोड़ी बुलाया है मैंने। यशोदा को आवाज लगाई, अरे यशोदा जरा अपने लाला को पकड़ तो सही। और थोड़ा गुस्सा आने लगा, क्यों? क्योंकि सुबह से शाम हो गई तो थोड़ा गुस्सा आया। यशोदा से कहा, अरे यशोदा अरे इस लाला को ले जा। और जैसे यशोदा आई, कहा बाबा क्षमा कर दो, अब नहीं आएगा ये। अब गर्गाचार्य जी ने दोबारा से भोजन प्रसादी बनाई, और जैसे ही बनाई है फिर परमात्मा को बुलाने लगे हैं।
हे गोविंद हे गोपाल आओ और आकर के भोग लगाओ। भगवान ने फिर सुना। अब वो विचार करने लगे ये बाबा बहुत बुरो है। बताओ पहले तो बुलावे और जब चले जाते हो तो फिर डांटता है, लेकिन जब बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। फिर घुटवन चल दिए और जैसे ही गर्गाचार्य जी के पास गए और फिर दोनों हाथ कीर में रख दिए। गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, क्रोध आ गया, कहने लगा अरे यशोदा ये तेरा लाला